बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, आज फिर आप लोगों के लिए कुछ नए सत्संग विचारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। प्रभु की, ईश्वर की असीम कृपा, गुरुदेव की असीम दया से आप तक नए नए सत्संग विचारों को पहुंचाने का सुंदर मौका मिलता है और ऐसी सेवा, प्रभु ऐसी कृपा हम पर हमेशा बरसाए रखे, ये उम्मीद आशा के साथ आज भी कुछ विचारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, कल एक वीडियो हमने डाला था जिसमें साधना के पूर्वाभास, अनुभव तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन मैंने उसमें पूर्वाभास अनुभवों के विषय में कुछ उसके बारे में बताया था। तो कुछ लोगों ने कमेंट्स कुछ किए, कुछ उसमें कुछ प्रश्न उन्होंने किए हैं। उनमें एक प्रश्न आया है कि जैसे वो कहते कि मैं क्या बैठ के साधना करना का फल तो मिलता ही है, सब जानते हैं। एक तो बैठ के साधना करनी होती है। क्या अगर बैठ के साधना ना किया जाए, ध्यान ना किया जाए, चलते फिरते जो हम ये कर सकते हैं क्या, तो क्या उसका भी फल ऐसा ही मिलता है, इसके अनुरूप इसी की तरह मिलेगा जैसे साधना में मिलता है? तो कुछ इसी प्रकार का प्रश्न है। कुल मिला के यह है कि उनका प्रश्न ये है कि बैठ के साधना करना या नहीं कर पाते होंगे, तो वो कहते चलते फिरते हम जो करते हैं, सुमरन कह लो, जो भी कह लो, क्या वो भी उतना ही फलदायक है कि नहीं है? ये उनका कहने का सीधा सीधा अर्थ है। तो भाइयों बहनों, कुछ आज इस पे विचार हम करेंगे। पहली बात, हर चीज का अपना महत्व है। एक बात समझ लीजिएगा, हर चीज का अपना महत्व है। ध्यान का अपना महत्व है, सुमरन का अपना महत्व है। पहले सुमरन को और ध्यान को समझ लीजिए। ध्यान जब हम करते हैं, आप आंखें बंद करके एक जगह पे एक आसन लगा करके विद्यमान होते हैं, बैठते हैं, और अगर आपको ज्ञान मिला है, दिव्य दृष्टि खुली है, तो आप एकांत में बैठ करके अंतर जगत में उतरते हैं। उसको ध्यान कहते हैं। जो असली ध्यान है, भीतर उतरना, उसको ध्यान कहते हैं। आज की दुनिया में जो ध्यान का एक परंपरा चला है, फैशन चला है, या जो प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं, उस ध्यान की मैं बात नहीं करूंगा। मैंने प्राप्त किया है और मेरे माध्यम के से बहुत से लोगों को दीक्षा मिली, मैंने बहुत लोगों को दीक्षा दी गुरु की कृपा से। जो मैंने इतने जीवन में अपने तजुर्बे से सीखा, गुरु की कृपा से सीखा, वही मैं आपके सामने रखूंगा। मैं किसी पे टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। भाइयों बहनों, बैठ के जब हम एक जगह पे बैठते हैं तो उसको ध्यान कहते हैं, ये समझ लें आप। अब बैठ के क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। तो ध्यान करने का मतलब आपकी दिव्य दृष्टि खुली है और आप अंतर जगत में उतरे हैं। अंतर जगत में अंधेरा भी हो सकता है, प्रकाश भी हो सकता है। संस्कारों की कालीमा है। कई बार मैंने बताया कि अनुभव बहुत होते हैं, प्रकाश खूब होता है, कई बार नहीं भी होता, और कई कई दिनों तक नहीं होता, ऐसा भी होता है। लेकिन आप एक जगह पे बैठे, आलती पालती मार के आराम से सुखासन में बैठ करके ध्यान में उतर गए, आंखें बंद है, भ्रिकुटी मध्य आपका ध्यान लगा हुआ है, और भीतर उतर जाएं, आप इसको ध्यान कहते हैं। और ये सभी संतों ने, सभी महापुरुषों ने, बड़े बड़े ऋषि मुनि जितने भी थे, उन्होंने इस तरीके की पद्धति को अपनाया। ठीक है। जैसे भगवान बुद्ध ने एक जगह बैठ करके ध्यानस्थ हो गए, वो बोध गया में जाके उनको बोध तत्व की प्राप्ति हुई और वो उस पूर्णता को प्राप्त कर गए। भगवान महावीर जैन कुछ इसी प्रकार से ध्यानस्थ हो गए और इतना गहरी साधना में वो चले गए। और भी तथा बड़े बड़े सनातन धर्म के अंदर, वेदों के अंदर बड़े बड़े ऋषि, मनीषी, महर्षि, सभी लोग एकांत में जाकर के ध्यानस्थ होते थे, ध्यान में बैठते थे, बड़ी लंबी गहरी साधना वो करते थे, है ना। तो ध्यान की परंपरा बड़ी लंबी है, बड़ी विस्तार से है, और आंतरिक जगत बड़ा गहरा है। महापुरुषों ने कहा जो जो ब्रह्मांडे सो ही पिंडे, जो ब्रह्मांड में है सो पिंड के अंदर में है।
तो इसलिए अब सारा ब्रह्मांड तो आप घूम नहीं सकते। अब ब्रह्मांड के अंदर में भी आप एक छोटे से ग्रह में रहते हैं जिसका नाम पृथ्वी है, और पृथ्वी का भी पूर्ण भ्रमण आप नहीं कर सकते। और पृथ्वी पे भी आप अपने जिले में, अपने जगह, अपने देश में रहते हैं, तो कई लोग तो एक देश से दूसरे देश नहीं जा पाते। कई लोग ऐसे भी हैं जो एक जिले से दूसरे जिले में या एक तहसील से दूसरे तहसील में नहीं जा पाते। तो पूरे पृथ्वी को छानना, पूरी पृथ्वी को भ्रमण करना, ब्रह्मांड का भ्रमण करना मुश्किल है, लेकिन आप ध्यान के माध्यम से ये कर सकते हैं। इसलिए कहा जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। इसका बड़ा अच्छा उदाहरण भगवान कृष्ण माता यशोदा को जो देते हैं, और भगवान कृष्ण ने माटी खा ली। माता पनघट पे पानी लेने गई थी, किनारे पे छोड़ गई कन्हैया जी को, और कन्हैया जी ने माटी खा ली। तो लोगों ने बताया, गोपियों ने बताया कि माता यशोदा, आपका जो लाल है, आपका जो कन्हैया है, मिट्टी खा रहा। तो माता ने वो मिट्टी, अब होता ही है, स्वाभाविक सी बात है, हर माता के पास जो बच्चे होते हैं मिट्टी खाने से रोकते ही हैं। अब मिट्टी खाने से रोका, और जो मिट्टी मुंह में चली गई थी उसको निकालने के लिए माता ने कन्हैया का मुंह खोला तो अद्भुत नजारा उन्होंने देखा। और वो अद्भुत नजारा क्या था? वो अद्भुत नजारा था कि एक पूरा ब्रह्मांड माता के मुख के अंदर, माता यशोदा को नजर आया, कान्हा जी के मुख के अंदर। तो भाइयों बहनों, ये घटना आपने सुनी है, तो ये क्या है? ये ब्रह्मांड का इस पिंड के अंदर दर्शन है, और ये ध्यान से संभव है। इतनी गहरी साधना आपकी हो तो ये संभव हो जाती चीजें। और एक और उदाहरण आपको समझ में आएगा। कन्हैया जी ने, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दीक्षा दी, कुरुक्षेत्र की भूमि में भी सारा ब्रह्मांड उन्होंने अपने भीतर, या आप यूं कहे कि अपना विराट स्वरूप उनको दिखाया, जो ऐसा माना जाता है। तो वही उन्हें अपने अंतर में ही देखा, कोई बाहर नहीं देखा। बाहर देखा हो तो सब लोग देख रहे होते, लेकिन वो अर्जुन अपने भीतर देख रहा था। तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मांड के अंदर है सोई पिंड के अंदर है। ध्यान के माध्यम से अर्चित किया जाता है, प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान का अपना महत्व है। अब जो आपने प्रश्न किया, क्या चलते फिरते जो हम करते हैं, क्या उसका भी फल वैसा ही मिलता है क्या? फल तो आपको हर चीज का मिलेगा। अच्छे कर्म करोगे उसका भी फल मिलेगा, बुरे करोगे उसका भी फल मिलेगा। कर्मी आपो आपने के नेड़े के दूर। अपने अपने कर्मों का नतीजा, अपने अपने कर्मों का फल तो हर किसी को भोगना है। भाइयों बहनों, मैं नहीं छूटा, आप नहीं छूटे, इस धरती पे कोई छूटा नहीं है, क्योंकि ये हम कर्म करने के लिए और कर्म भोगने के लिए ही इस धरती पे आते हैं, है ना। कर्म की भोग योनि भी है, और नए कर्म भी कर सकते हैं, कुछ भोग भी सकते हैं, सबसे छुटकारा भी पा सकते हैं, मुक्ति भी पा सकते हैं। तो चलते फिरते जो हम करते हैं भाइयों बहनों, ध्यान और चलते फिरते जो करते हैं उसको सुमिरन कहते हैं, और एक जगह बैठ करके जो हम करते हैं उसको ध्यान कहते हैं। जब एक जगह बैठते हैं, ध्यानस्थ होते हैं, हम अपनी तमाम समस्त एकाग्रता को अपने भीतर संजो लेते हैं, हम भीतर की यात्रा प्रारंभ करते हैं। लेकिन सुमिरन में यह संभव नहीं है। आपका सिर्फ नाम से कनेक्शन हो जाता है, हालांकि नाम का भी अपना बड़ा महत्व है। नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे सकल ब्रह्मांड, ऐसा गुरबानी में श्लोक आता है। शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भयो प्रकाश, अगली सृष्टि शब्द के पाशे, नानक शब्द घटा घटाशे, ऐसा गुरबानी के अंदर में स्पष्ट जिक्र है। तो नाम सुमिरन, इसको शब्द भी कई जगह पे कहा गया है। तो कहते हैं कि जब हम चलते फिरते करते हैं तो सुमिरन। तो एक बार इसी विषय पे गुरु जी से चर्चा करने का मौका, सौभाग्य मिला। तो महाराज जी ने, कई लोग ऐसे प्रश्न लेकर के आते हैं जो कहते हैं कि महाराज जी हम बैठते हैं तो मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। अब ये जरा सा मूल प्रश्न है। ये मेरे ख्याल से तकरीबन अगर 100% साधक हैं तो उसमें से 99% लोगों का यही एक प्रश्न होता है कि मन नहीं लगता। मन क्यों लगेगा भाई? मन तुम्हारा गुलाम थोड़ी है। मन के गुलाम तो आप हो रखे हो, इसलिए नहीं लगता है। वो अपने हिसाब से चलता, राजा तो मन हो रखा है ना, और आप मन के गुलाम हो रखे हैं। तो गुलाम को जैसा मन राजा हाकेगा वैसा चलेगा कि नहीं चलेगा? आप तो दास हैं, गुलाम हैं।
और गुलाम राजा को हुक्म देगा कि ये राजा ऐसा कर वैसा कर, तो नहीं करेगा ना। तो इसीलिए ये एक समस्या है। अभी आप मन के गुलाम हैं, करके आपका मन नहीं लगता। दूसरा नंबर, महाराज जी से जो मैं बात हुई उसके विषय में करते हैं बात। तो हमने गुरुजी से पूछा कि महाराज जी 90% लोगों का कहना मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। तो महाराज जी कहते हैं कि वो सुमिरन नहीं करते। सुमिरन का अभाव है जिसके कारण से उनका मन नहीं लगता। तो महाराज जी कहते हैं उनको बताया करो कि जब भी आप साधना करते हैं, वो तो एक जगह बैठ के जो ध्यान करते हैं, चलो उसका तो जो है वो तो करनी ही है, लेकिन जो चलते फिरते नाम स्मरण होता है, चलते फिरते हम श्वासों के अंदर जो सुमिरन करते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है आप जब ध्यान में बैठते हैं। वो कैसे, इसका इससे क्या संबंध है, ये भी गुरुजी ने समझाया। महाराज जी ने समझाया कि जब आप साधना करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो ध्यान में मन एकाग्र जल्दी नहीं होता, लेकिन आप चलते फिरते अगर नाम स्मरण से जुड़े रहते हैं, चलते फिरते आप सुमिरन करते हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, हाथ पांव से काम कर चित्त निरंजन नाल, हाथ पांव से काम करते हैं, लेकिन अपना जो मन है श्वासों के साथ सुमिरन में जोड़ के रखते हैं। आपके अंदर आप घर के काम कर रही हैं, तब भी आपका मन श्वासों के साथ जुड़ा हुआ है, सुमिरन के साथ जुड़ा हुआ है। प्रत्येक कार्य करते, आठों पहर आराध्य पूरन सतगुरु ज्ञान, आठों पहर में वो नाम स्मरण चलता है। और वो नाम स्मरण आपको साधना में बड़ा लाभ देता है, साधना में बड़ा प्रभाव डालता है। वो किस किस चीज में प्रभाव डालता है? अब जो साधना में आप जब साधना करते हैं तो क्या होता है कि आप का मन बहुत जल्दी एकाग्र होता है। इसका मैं फल बता रहा हूं आपको। जो भी किसी ने भी, जो भाई ने पूछा है, जो बहन ने या भाई ने, जो भी व्यूअर्स हैं, उन्होंने पूछा है कि चलते फिरते नाम स्मरण का या चलते फिरते जो हम करेंगे उसका फल मिलेगा या फिर उतना ही फल होगा जितना साधना का है? कह सकते हैं। फल तो तोला नहीं जाता, नाम स्मरण का फल तो हम उसकी गणना नहीं कर सकते, साधना में जो मिलने वाला फल उसकी गणना नहीं कर सकते, किस क्षण गुरु क्या कर दे कुछ कह नहीं सकते, हम उसकी तुलना नहीं करेंगे। लेकिन मैं बताता हूं इससे क्या फायदा होता है। नाम स्मरण जब हम चलते फिरते, उठत बैठत सोवत त्यावत नाम, उठते बैठते सोते बैठते चलते फिरते जिस समय नाम स्मरण करते हैं, तो फिर क्या होता है, हमारा मन बड़े जल्दी साधना के अंदर एकाग्र होता है। और जिन भी लोगों को साधना के अंदर मन नहीं लगने का जो ये कंप्लेन वो करते हैं, उसके पीछे कारण ये है कि वो चलते फिरते जो नाम स्मरण का अभाव है। अगर नाम स्मरण चलते फिरते हो तो आपकी एकाग्रता बहुत जल्दी आ जाए साधना के अंदर, बहुत जल्दी आप साधना के अंदर अपने मन को स्थिर और एकाग्र कर लेंगे। लेकिन आप नहीं कर पाते, इसके पीछे कारण ही है कि आप चलते फिरते नाम सुमरन नहीं करते हैं। तो इसके लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता होती है। एक अभ्यास, आप आंखें बंद करके ध्यान में बैठते चलिए, वो तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन जो सबसे कमी मैं अपने साधकों के अंदर देखता हूं, अपने भक्तों के अंदर देखता हूं, अपने प्यारे गुरु के शिष्यों को अंदर देखता हूं, वो यही मैं चीजें देखता हूं जो कि चलते फिरते सुमरन का अभाव है। कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, बिना वजह के इधर उधर की बात करने के बजाय नाम स्मरण कर रहे हैं। बहनें किचन में खाना बना रही हैं, घरेलू महिलाएं जो किचन में खाना बना रही, तो अपना श्वासों में जुड़ी रहे, अमृत विधि लगा ले, सुमरन करें। कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, बैठे हैं, नाम स्मरण करें। मंदिर तीर्थास्थान जा रहे हैं, अमृत विधि लगा के नाम स्मरण करते चलें। तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट आपको साधना में मिलता है। जब आप साधना करते हैं तो आपका मन एकाग्र होता है, बहुत जल्दी एकाग्र होता है। मान लीजिए आप 1 घंटा बैठने के बाद थोड़ी देर के लिए ध्यान में स्थिर हो पाते हैं, आप निरंतर नाम स्मरण करिए और फिर साधना में बैठिए, देखिएगा मन आपका कितना जल्दी एकाग्र होता है। तो ये प्रैक्टिकल की हुई चीजें हैं, ये मैंने सीखी हैं और स्वयं गुरु महाराज जी से ये बातें मैंने कन्फर्म की हुई है। गुरु महाराज जी स्वयं कहते थे कि नाम स्मरण
लोग नहीं करते हैं, जिसके कारण से ये सब समस्या उन लोगों के साथ आती है। तो इसलिए भाइयों बहनों, फल की तो बात मैं नहीं करता कि चलते फिरते क्या फल है और बैठ के साधना का क्या फल है। दोनों का फल अद्भुत है, अवर्णनीय है, कथनीय नहीं है, कथा नहीं जा सकता, उसके बारे में हम बता नहीं सकते। वो तो भाई अनमोल चीज है जो मिलेगी गुरु की कृपा से, है ना। आपका प्रेम, आपकी श्रद्धा, आपका भाव उस साधना में जोड़ते हैं, प्रेम जोड़ते हैं, भाव जोड़ते हैं, श्रद्धा जोड़ते हैं, वैराग जोड़ते हैं, तो वो साधना तो पता नहीं क्या बन जाएगी, वो नाम स्मरण पता नहीं क्या बन जाएगा उसके साथ, है ना। तो ये तो आपकी अपनी भक्ति, अपना पुरुषार्थ है। नाम स्मरण का फल भी यही है, वो आपको उसका परिणाम बता रहा हूं, क्षमा करें, फल नहीं, परिणाम उसका यही मिलेगा कि आपका मन साधना में जल्दी एकाग्र होगा। कर सकते हैं, चलते फिरते नाम स्मरण कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ी ये नहीं है। आप इसको करना चाहिए, करते रहना चाहिए, ज्ञान ही इसलिए आपको मिला था। आप हर कर्म को पूजा कर सकते हैं, कैसे? नाम सुमरण से, चलते फिरते। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं युद्ध भी कर और सुमरण भी कर। वो क्यों कहते हैं कि युद्ध जैसे भयानक कर्म होंगे, लोग मरेंगे, लेकिन तू नाम स्मरण से जुड़ा रहे, तो तेरे कर्मों का ये जो सिर्फ तू कर्तव्य समझ के ये युद्ध को कर रहा है, और ये जो कर्म तेरे होंगे ये पूजा कहलाएंगे। तो ये नाम स्मरण आपको करने के लिए इसलिए कहा जा रहा है कि आपके हर कर्म पूजा हो जाएंगे, हर कर्म के साथ वो कर्मण्यता जुड़ जाएगी। माने वो कर्म बंधन में नहीं आपको बांधेगा। जैसे कर्म का फल होता है, तो कर्म करेंगे तो कुछ फल मिलता है, अच्छा करेंगे तो अच्छा, बुरा करेंगे तो बुरा। लेकिन अगर उसके साथ नाम स्मरण जुड़ जाए, परमात्मा का नाम स्मरण जुड़ जाए, आप जुड़े परमात्मा से, नाम स्मरण कर रहे हैं, तो आपको वो कर्म का फल नहीं भोगना पड़ेगा। वो कर्म किसी काउंटिंग में नहीं आता, वो बंधन नहीं बांधेगा आप, ठीक है। उसका पहला फल तो यही है। इतना तो मैं बता सकता हूं, ये गुरु महाराज जी के द्वारा बताई गई बात है, बताए गए विचार है। महाराज जी ने कहा कि जो नाम स्मरण करते समय हम कर्म करते हैं, वो कर्म बंधन में नहीं डलते, वो बंधन का कारण नहीं करते। इसलिए नाम स्मरण करें। और इसका दूसरा बेनिफिट ये है, जब ध्यान करेंगे तो ये किया हुआ सुमिरन चलते फिरते ये आपके मन को बहुत जल्दी परमात्मा में एकाग्र कर देता है, ध्यानस्थ कर देता आपको। इसका ये दूसरा परिणाम है, ठीक है। और दिव्यता, अलौकिकता का जो, उसका वर्णन मैं नहीं कह सकता, उसकी कृपा, उसकी दया मैं नहीं, ईश्वर की क्या महिमा, क्या कृपा, वो तो मैं बताने में सक्षम नहीं हूं। लेकिन ये दो परिणाम तो मैं बता सकता हूं, एक आपका मन जल्दी एकाग्र होगा, और दूसरा कोई कर्म बंधन में नहीं बंधोगे। जो आप नाम स्मरण करते समय जो कुछ भी काम करोगे, वो कर्म आपको बांधेगा नहीं, वो आपको बंधन में नहीं डालेगा। इसलिए ये था। और दूसरा एक और प्रश्न किसी बहन ने किया है कि मैं बैठती तो हूं, शायद मेरे को लगता बहन होगी कोई, तो मैं बैठती हूं लेकिन मन नहीं करता, फिर भी बैठती हूँ। अच्छी बात है, बैठें, मन करे ना करे भाई बैठो। वचन आपने गुरु को दिया था, मन को नहीं दिया था। वचन गुरु को दिया था कि मैं रोज साधना करूंगी, रोज इतने देर साधना करूंगी, तो आपने गुरु का वचन निभाना है, गुरु को दिया हुआ वचन। दूसरा उन्होंने प्रश्न किया कि मैं मन नहीं करता फिर भी बैठती हूँ, लेकिन जब बैठती हूँ घबराहट होता है। तो ये आपके अपने पूर्व जन्मों के संस्कार होते हैं। किसी को कुछ नहीं होता, किसी को बहुत घबराहट होती है, लेकिन कोई बात नहीं, आप नाम सुमरण करें, जो मैं बता रहा हूं, चलते फिरते नाम सुमरण करें और फिर साधना करें, है ना। चलते फिरते नाम सुमरण करना है, जो भी आपको बताया गया, नाम सुमरण करके और करते रहें करते रहें करते रहें। और जब साधना में बैठेंगे तब साधना भी करें, जब ध्यान में बैठने का समय होगा तब ध्यान भी करें, लेकिन चलते फिरते सुमरण करें तो आपकी ये घबराहट भी दूर हो जाएगी। चलते फिरते नाम सुमरण, और जब बैठेंगे ध्यान करना, तो ये आपको ये इससे भी, आप इससे भी मुक्ति पा जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो भाइयों बहनों, ये कुछ लोगों के प्रश्न थे कि भाई बैठ के साधना जब करते हैं उसका फल और चलते फिरते सुमरण का फल क्या एक ही है? एक भी हो सकता है, अति दिव्य भी हो सकता है, अलौकिक भी हो सकता है, अद्भुत हो सकता है। गुरु की महिमा जान नहीं पाएंगे आप, क्या कृपा कब कर दे कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन दो जो मोटी मोटी बात मैं बता रहा हूं, एक, नाम स्मरण करने वाले का मन जल्दी एकाग्र होता है। वनस्पत जो लोग कहते हैं कि मन एकाग्र नहीं होता, वो इसीलिए नहीं होता कि चलते फिरते नाम स्मरण नहीं करते। तो उसका पहला फल तो ये।
दूसरा फल कि जब हम हर काम करते समय नाम स्मरण करते हैं तो वो कर्म बंधन में नहीं पड़ता। ये 2 फल तो मैं आपको सामने सामने बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप इसके साथ वैराग जोड़ देंगे, अपनी सच्ची श्रद्धा जोड़ देंगे, अपना प्रेम जोड़ देंगे, विश्वास जोड़ देंगे, तो ये पता नहीं कितना कितना पावरफुल ये इसकी वाइब होगी और कितना पावरफुल ये काम करेगा और कितना ही आपको, जैसे रॉकेट के नीचे भयानक इंजन लगता है ना, उसमें कितना प्रेशर से उसको वो नीचे जलता है तो ऊपर उठता है ना। तो वही श्रद्धा, प्रेम, सच्ची भावना, वैराग और लगन के साथ अगर आप ये करेंगे तो हो सकता है कि आपको, जैसे रॉकेट गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाता है, ओजोन लेयर को पार कर जाता है, आने वाली सारी रुकावटों को पार कर जाता है और अपने कक्ष में स्थिर हो जाता है, मुक्त हो जाता है ना। तो ऐसे ही आप भी मुक्ति को प्राप्त कर जाएंगे, ठीक है ना। आपकी ऐसी ऊर्जा अगर साथ में जुड़ जाए तो ना मालूम क्या हो जाए। गुरु की कृपा तो साथ में है ही है, इसलिए गुरु का आशीर्वाद बड़ा जरूरी है। हर समय ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान के मूल को पकड़ना है तो सबसे पहली बात गुरु की मूर्ति का ध्यान भी करना अनिवार्य है, ठीक है ना। इसलिए और चलते फिरते सुमरन कीजिए और एकांत में बैठ के ध्यान कीजिए, ठीक है। इतना ही कहते हैं, विचारों को विराम देते हैं। और भी कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर उसी में है तो उसमें मैसेज भी कर सकते हैं। इतना ही कहते हैं, विचारों को विराम। बोलिए श्री सतगुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। धन्यवाद।